आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वेस्टर्न कमांड का किया दौरा। भारत पाक सीमा पर पहुंचकर जवानों का बढ़ाया हौसला। कोडार कॉर्प्स के जवानों से की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बॉर्डर पर सुरक्षा का लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन पर जवानों को दी बधाई। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की वार्निंग। सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित है, ऑपरेशन का विकराल रूप अभी बाकी। सेना बोली पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो नाश तय। ऑपरेशन सिंदूर में हर टारगेट पूरा किया। पानी पर पाकिस्तान को अमित शाह की कड़ी चेतावनी। बोले पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में ब्रह्मोस से तबाही पर गृह मंत्री अमित शाह बोले ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हुआ तबाह। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पाकिस्तान को 2 टूक का। पाकिस्तान टर्की चीन के ड्रोन और मिसाइल से डराने की कर रहा था कोशिश, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। शिवराज सिंह बोले सिंधु जल संधि को रद्द करना ऐतिहासिक फैसला है। अपने देश के किसानों का पेट काटकर हमने पाकिस्तान को 80% पानी दिया, उसी से पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने पाकिस्तान पर कटाक्ष किया। कहा नेहरू जी के समय भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ पानी नहीं जीने के लिए पैसे भी दिए थे, जिसकी वैल्यू आज के समय में 5,500 करोड़ है। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। हमने पाकिस्तान को कई मौके दिए लेकिन बदले में हमें आतंकी हमले मिले। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। पाकिस्तान की नापाक साजिश पर सेना का बयान। कहा जानबूझकर पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिला गया था। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा 8 मई को पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को बनाया था निशाना, भारतीय सेना ने नाकाम किया हमला। तरुण चुग बोले ये भारत की आत्मा पर हमला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सदमे में है। संसद भवन में हुई विदेशी मामलों की स्थायी समिति की बैठक। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को लेकर दी जानकारी। सपा नेता अबू आजमी का बयान। आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ देशवासी एक साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद 200 से ज्यादा मुस्लिमों को किया गया टारगेट। शशि थरूर की डेलीगेशन को 23 मई को किया जाएगा ब्रीफ। थरूर बोले ब्रीफिंग को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकता। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर सीएम ममता बनर्जी बोली हम इसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी से डेलीगेशन में कौन होगा शामिल ये हम तय करेंगे। ममता के बयान पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार। बोली ममता बनर्जी की असलियत आई सामने, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने पर भी कर रही है राजनीति। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा वोट बैंक के लिए सीएम ममता तुष्टीकरण की कर रही राजनीति। यूसुफ पठान का नाम सर्वदलीय बैठक से कराया वापस। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। संसद के विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा संसद के मानसून सत्र में होगी चर्चा, विपक्ष केवल जानबूझकर राजनीति कर रहा। दिल्ली में सीएम रेखा के नेतृत्व में निकाली गई सिंदूर यात्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई नेता शामिल हुए। आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर रहेगा जारी। सिंदूर में यात्रा में शामिल हुए स्मृति ईरानी। सिंदूर यात्रा पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बयान। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ खड़े। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की माफी को नामंजूर किया। कर्नल सोफिया टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। कहा आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है, मैं अपनी सेना पर गर्व। हरियाणा के नूह से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। कांगरका गांव से मोहम्मद तारीफ को पुलिस ने किया अरेस्ट। हरियाणा से पाक के जासूसों की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी बोले ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। आरोपी तारीफ का बड़ा कबूलनामा। कहा मुझे जासूसी के लिए पैसों का दिया गया था लालच। 2018 में वीजा के लिए पाक एम्बेसी गया था। ज्योति मल्होत्रा के पिता का बयान। पाकिस्तान नागरिक से संपर्क को लेकर मुझे जानकारी नहीं, हम पूरी तरह कानून के साथ खड़े। ज्योति मल्होत्रा की एक और शख्स के साथ तस्वीर आई सामने। तस्वीर में जो दिख रहा है वो वही शख्स है पहलगाम हमले के बाद जो दिल्ली स्थित पाक दूतावास में केक लेकर गया था। भारतीय सेना के सम्मान में हिमाचल के चंबा ने निकाली तिरंगा यात्रा। 13,570 फीट की ऊंचाई पर निकली यात्रा। दिल्ली में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल समेत कई लोग हुए शामिल। पुणे में एयरफोर्स का फर्जी अफसर पकड़ा गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए खुद को एयरफोर्स का ऑफिसर बताता था। आतंकवाद को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा आतंकवाद के खिलाफ हम सभी सरकार के साथ, सभी ने एकजुट होकर एकता का परिचय दिया। एनएसए अजीत डोभाल ने ईरान एनएससी के हेड से की बात। चाबहार पोर्ट और INSTC कॉरिडोर डेवलपमेंट पर की चर्चा। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन। संभल के जिला अदालत में सर्वे का चलेगा मुकदमा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडिया अलायंस पर अटैक। बिहार में अब परिवारवादी राजनीति नहीं चलेगी, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। पटना में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात।
जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की बेहतरी के लिए करेंगे काम, नौजवानों किसानों गरीबों की भलाई के लिए करूंगा काम। आरसीपी सिंह के जनसुराज पार्टी में शामिल होने पर संजय जायसवाल बोले, किसी के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव में जनता एनडीए को ही जिताएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर हमला, कहा बिहार और बिहारियों से इनको मतलब नहीं, बीजेपी को केवल लालू और तेजस्वी को गाली देना आता है। दिल्ली में अमित शाह ने नए ओआईसी पोर्टल यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को किया लॉन्च। कार्ड होल्डर्स को हो रही थी दिक्कतें, अब उसको दूर करने में मिलेगी मदद। लखनऊ में सीएम योगी ने की मीटिंग, बैठक में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट बनकर ठगी, लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, स्कैनिंग मशीन में आग के चलते मची अफरा तफरी। झज्जर पुलिस ने 174 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की, पकड़े गए लोगों में 58 पुरुष, 52 महिलाएं, 64 बच्चे शामिल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 217 पॉइंट तो वहीं निफ्टी 74 अंक लुढ़का।